ये है दिल्ली दर्पण। तोड़ दें, धमकी देते हैं, यहाँ से चले जाओ, ना डंडा खाओगे डंडा पड़ेंगे। ये सरकार बहुत बड़ी गलत बात कर रही है कि झुग्गी को हटा रहा है, गरीब को सफाई कर रहा है। तो लोग क्यों ना जा रहे हैं यहाँ? हम लोग कहते हैं कहाँ जाऊँ, मर्जी हो जहाँ जाओ। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर पर है। आपको पता होगा दिल्ली के अंदर इन दिनों एक अभियान चल रहा है। अभियान चल रहा है दिल्ली में से झुग्गियों को हटाने का। लगातार आप सुन रहे होंगे किस प्रकार दिल्ली के तमाम हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आज चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है, जिसके माध्यम से कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी अवैध निर्माण कर रहा है, अपने कोई सरकारी जमीन पर किया है, तो वहां पर आपको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि झुग्गी वालों के ऊपर जिस तरीके से पूरा बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, तो कई लोग इससे बेघर हुए हैं। कई लोगों के घर टूट गए, 40-40 साल से लोग रह रहे थे, उनकी झुग्गियां टूट गई हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं। कब इनकी झुग्गी टूटी है, क्या इनको नोटिस भी मिला है? अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू, कब से रह रहे थे दिल्ली में? मैं 2002 से रह रहे थे। 2002 से? हाँ जी। दिल्ली में कहाँ पर? मयूरविहार फैजगंज जमुना खादर पिलर नंबर 72 के साथ। यमुना खादर में। अभी कुछ दिन पहले वहाँ बुलडोजर चला था। हाँ 5 जुलाई को तोड़ा था। 5 जुलाई को तोड़ा था। क्या नाम है आपका? सुनीता, कहाँ रहती थी दिल्ली में? जमुना खादर। क्या हुआ है? अभी झुग्गियां तोड़ दी है आपकी? झुग्गियां तोड़ दें, धमकी देते हैं, यहाँ से चले जाओ, ना डंडा खाओगे डंडा पड़ेंगे। सारा सामान कौन तोड़। धमकी देता है? डीडीओ वाले। मीडिया वाले? डीडीओ वाले। तो यमुना खादर में रहना अलाउ नहीं है ना? जमुना कितने साल से रह रही थी आप? मैं रह रहे 25 साल से। 25 साल से? 25 साल से। उससे पहले कभी रोका था? कई बार झुग्गियां टूटी पे रोका कभी नहीं था। रहने से रोका नहीं था? रहने से कभी नहीं रोका। तो आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ आप यहाँ से जाओ या खाली करो, यहाँ से मर्जी हो जहाँ जाओ। तो आप कहाँ की रहने वाली है वैसे? मैं जिला शाहजहानपुर के हूँ। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम गीता। आप भी यमुना खादर में रहते थे? मजुआ फेस 1 में रहते हैं जमुना खादर में। झुग्गी रोज की तोड़े जाते हैं, रोज की हटा जाते हैं, कहते हैं हटाइए, गाली देते हैं। कौन गाली कौन देता जो है? नहरवाई ड्यूटी वाले गाली देते हैं, कहते हैं इनसे भागो, सामान हटाओ। हम लोग कहते हैं हम कहाँ हटाएं, सामान दबा देंगे, तुम्हारे बच्चे को यहाँ से मार पीट करके जो भी बोलता है उसको कॉलर पकड़ के मारता है, भगा देता है, गाली बकता है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा तो वहाँ पर रहना तो मना है ना? वहाँ पर वो जमीन यमुना की है, तो उसमें कैसे फिर आप लोगों को कैसे रहने देंगे? जब सब आधार कार्ड वोटर कार्ड जब सब बनवा रहा था स्कूल में, एड्रेस का तब मना कर देता कि यहाँ कोई अधिकार नहीं है। जब वोट लेने जाता है तब मना कर देता कि कोई अधिकार नहीं है, तब हम लोग मान जाते, तब चले जाते। हम अकेले कमाने वाले, हमारे दोनों बच्चे 10वीं में पढ़ रहा है। आज 10वीं से निकाल करके हम कहाँ ले जाए बच्चों को, दोनों की। सिर्फ हम सिंगल मदर है उसके लिए, समझ गए, और कोई नहीं है। मेरा भाई विकलांग है, मेरी माँ विधवा है, नहीं मायके में कोई है, नहीं ससुराल में कोई है, सिर्फ अकेले हैं। जब एडमिशन करा रहे थे तभी मना कर देता कि यहाँ एडमिशन नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, एड्रेस भी बनाया, एडमिशन भी लिया, हर चीज बनाया। अब हमारे बच्चे 10वीं में दोनों चले गए, अब कहाँ जाए हम? कुछ जब बोला था मोदी ने कि जही जोगी वही मकान, ये वादा कहाँ गया? ये कैसे भूल गया? अरे हम लोग के वोट से ही तुमने सरकार बना, कुर्सी मिला है, और हम लोग को ही कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। हम लोग का हिसाब कर देना, हम लोग गंदगी है, पैसे वाले गंदगी नहीं है। जो वहाँ हर चीज बनेगा बड़े लोगों के लिए, पैसे वाले को के लिए, गरीब को लिए क्या बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है ना। तभी तो कल के हम लोग कई पाकिस्तान से आए हैं, हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तानी नहीं है। कहीं विदेश से नहीं आया है कि हम लोग के उठा के फेंक देगा, कहीं भी चले जाएंगे। मुझे मकान नहीं दे रहे तो हमें जगह तो दे रहने के लिए। पहली बात यही तो हमें मकान चाहिए, मकान ना चाहिए तो हमें जगह तो चाहिए। दर्शकों मैं आपके सामने एक आधार कार्ड दिखाना चाहूंगा। इनका नाम हम ब्लर कर देंगे हम। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है बाकायदा, यमुना खादर। तो अगर ये यमुना खादर एड्रेस लिखा है तो इनका सवाल यही है कि आखिरकार
ये पूरा एड्रेस आपका यमुना सारा खादर का ही है। जमुना खादर का सारा पूरा एड्रेस, हमारे बच्चे भी जमुना खादर के एड्रेस पे पढ़ते आपका हैं। वोटर भी आईडी कार्ड भी सारे हाँ वही आईडी कार्ड है, कोई मजाक थोड़ी ना है। हाँ, हर दाई को वोट देते हैं पर मगर ये इतना जब भाजपा ने जितनी हमारी दगा की है, इतनी दगा किसी ने, केजरीवाल ने हमारी 10 साल झुग्गी नहीं हटने दी। कल भी धमकाने का, हर बार फोटो खींच के ले जाते कि तुम लोग क्यों ना जा रहे हैं यहाँ से। हम लोग कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, मर्जी हो जहाँ जाओ, बताओ मैं कहाँ जा सकता। झुग्गी तोड़ दिया तभी आप लोग वहीं रह रहे हैं। बर्तन तोड़े, खाट तोड़े, बक्सा तोड़े, जमीन में गड़ाए, कपड़े फाड़े। यहाँ सरकारी में क्यों पढ़ाते, सरकारी में पढ़ा करके भी हम लोग मजदूरी करवाते हैं बच्चों को, क्योंकि पैसे वाले ने विदेश पढ़वा करके इतना पैसे कमाता है कि गरीबों को कुछ दिखता नहीं है परेशानी। क्यों हम लोग के परिवार नहीं है, हम लोग कुछ इंसान नहीं है। अगर हम लोग के इतने पैसे होते तो पढ़ा करके मजदूरी नहीं करवाते ना बच्चे को। हम लोग के शौक था, हमारे बच्चे कुर्सी पे बैठ करके पढ़ करके भी नहीं चला पाता है, कलम नहीं कुर्सी पे बैठ के कमा सकता है, क्योंकि मजदूरी करता है। पूरे धूप में हम करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, ना हम बदले ना हमारे बच्चे बदले, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो हम कहीं और चले क्या जाते। चाहती है, कैसे सोल्यूशन निकाले सरकार फिर इसको? जी बिल्कुल, जो वादा किया था कैसे निकाले सरकार सोल्यूशन? क्या वादा जो किया था, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वो पूरा होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वादा तो यही किया था ना। यहाँ पर जो ये पूरा आंदोलन हो रहा है, इसको लेकर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां पहले आती रही हैं, परंतु इस बार फिर से सीपीआईएम ने जो है इसको बेड़ा उठाया है और जो लोग इससे प्रभावित हैं उनसे जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया है और सरकार को यहाँ से अब एक ज्ञापन भी दिया जाएगा कि इस तरह की कार्रवाई ना की जाए। क्या नाम है आपका? बीबी अख्तरी। कब से रह रही हैं दिल्ली में आप? मेरा उम्र 30-35 है। मेरा बाप दादा सभी यहाँ रहे हैं, उसी झुग्गी में रहे हैं। हाँ, किस वही जगह पर दिल्ली में? धोबी घाट झुग्गी मंच के एन ब्लॉक के पास। हाँ, तो क्या आगे क्या कार्रवाई की जा रही है वहाँ पर? ये आता है डीडीओ वाला कि अब इतने दिन का डेट दे रखा है, आपको टूटना है। फिर एक बार तो बिना नोटिस दिए तोड़ गया 5 साल पहले, जिस वक्त झुग्गी मकान तोड़ने का कोई ये चांस ही नहीं था, फिर वो तोड़ गए। जिस वक्त कोरोना में सरकार कह रहा था घर में बैठो, हम लोग को बेघर कर रहा था, तो उस समय भी तो हम लोग रोड पे थे। और अभी फिर कह रहा है 3-4 दिन के बाद में 9 तारीख को आ जाएंगे तोड़ने के लिए। रोज डेली डीडीओ वाला आ रहा है। तो कह रही थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। सरकार तो कहा बहुत सारा वादा किया, लेकिन वादा कभी पूरा नहीं किया है। सरकार तो यहाँ कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कहाँ से पढ़ाएंगे? जब तक मकान ही नहीं रहेगा, छत ही नहीं रहेगा, तो बेटी को कहाँ रखेंगे? सड़क पे ही रहेगा ना बेटी। तो जिस तरह से तो उस तरह से बेटी कैसे बचेगा? और जो सरकार ने तो यहाँ तक हम लोग का कार्ड बना कर दिया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कब दे दिया सरकार मकान? झुग्गी पे भी आफत मचा हुआ है, झुग्गी पे भी आफत मचा हुआ है। बिजली का बिल भेज देता है, पानी का बिल, और जबकि वो सब हम लोग के पास है भी नहीं। अब बिजली आके इतनी गर्मी में, महामारी गर्मी में काट के चला जाता है लाइट, पूरे दिन काट के चला जाता है। हम लोग उस तरह ये जमीन अवैध है या आप लोगों ने कब्जा कर रखा है? क्या वो लोग कहते हैं कि डीडीओ वाले का जमीन है या आप लोग कब्जा कर रखे हैं, तो हम लोग कहते हैं जब तक हम लोग 40 साल से जो भरा रहे हैं मिट्टी दलदल, उस समय आप लोग कहाँ थे? और अभी जिस वक्त वोट मांगने आते हैं उस समय कहाँ रहते हैं? और उसी बगल में बिल्डिंग है, वो भी तो अगर झुग्गी भी ये है तो मकान भी तो ये मकान है। दिल्ली हाई कोर्ट का आज एक आदेश आया है। कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कहीं पर भी अतिक्रमण है तो वहाँ पर झुग्गियाँ नहीं रहेंगी, इस तरह से कोर्ट ने बोला है। तो आपको क्या लगता है, सही हो रहा है चीजें? सही नहीं हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सरकार कह रहा है जहाँ पे झुग्गी है वहाँ पर मकान है, इस तरह से कर रहा है, हटा रहा है, तो ये बहुत बड़ा गलत है। ये सरकार बहुत बड़ी गलत बात कर रही है कि झुग्गी को हटा रहा है, गरीब को सफाई कर रहा है। और उसी गरीब के हम लोग वहाँ हो गया 50 साल 5-7 साल से वहाँ पर रह स्टार्ट किया। उस वक्त रोका आपको? नहीं रोका, हम लोग को नहीं रोका, हम लोग को रहने दिया। जब बाढ़ पानी आता था, झुग्गी के ऊपर से पानी जाता था तो सरकार हिफाजत करता था, सरकार हर चीज का इंतजाम करता था। आप सरकार जो है ये मतलब 5 साल से हम लोग के साथ जीना हराम कर रखा है। जब उस टाइम में तब से हम लोग का गरीबों का हराम किया। जब से ये था मतलब और भी नेता बैठे, लेकिन इस समय उतना नहीं था। जब से ये बैठा है मोदी सरकार, एकदम आदमी का तबाह कर रखा। और उससे ज्यादा जो रेखा गुप्ता ये 2-3 महीने से बैठी है, पानी लाइट सबका और
कुछ ही एक औरत को इस वजह से जिताया गया कि औरत का संविधान औरत समझेगी, लेकिन ये समझना तो दूर की बात है। कहीं आग लग जाता था तो वो पहले का आता था, अब तो वो पहचानती भी नहीं है आदमी को। और लेडीज का सुविधा तो लेडीज ही जानेगा ना। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुचेता है। जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, क्या क्या इसमें डिमांड रखी गई है आप लोगों की तरफ से? देखिए, हमारा मांग बहुत स्पष्ट है। पहली बात तो ये है कि दिल्ली का कानून कहता है पुनर्वास के बिना कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। मन माना बुलडोजर चारों तरफ चलाया जा रहा है, पुनर्वास का कोई गारंटी नहीं दिया जा रहा है। पुनर्वास के बारे में कानून कहता है कि 5 किलोमीटर के अंदर पुनर्वास देना होगा, क्योंकि मजदूर कहीं रहते हैं तो काम भी करते हैं। आप मद्रासी कैंप के लोगों को नरेला भेज रहे हैं, आप 50 किसी को किलोमीटर। हाँ, तो वहां पे जाके वो कैसे, माने नागरिक है ना, आप ऐसे ही किसी के घर में कैसे घुस के बुलडोजर चला सकते हैं, जबकि आपका कानून कह रहा है कि पुनर्वास के बिना तुम बुलडोजर नहीं चला सकते हो। तो दूसरी के कानून को मानो। दूसरी का कानून 2015 का एक डेडलाइन देता है, जिसके बतौर 2015 से पहले कोई अगर उस झुग्गी में रह रहा है तो उसको पुनर्वास 2019 का का भी है। हाँ, हम लोग कह रहे हैं उसको 2025 तक लाओ, क्योंकि ये 10 साल जो रहे हैं वो मुफ्त का तो खाए नहीं है। हर एक मेहनत कश मेहनत करके खाता है। कोई अंबानी अदानी तो है नहीं कि सरकार कौड़ी के भाव जमीन बेच रही है और उसके पैसे से खा रहा है ना। तो जो मेहनत करके कमा खा रहा है वो दिल्ली शहर को चलाए तो रहेगा ना, कहीं उसका कुछ अधिकार बनता है शहर पे। शहर का जो सड़क बनाया, जो बिल्डिंग बनाया, उसको कहा जाए कि आप बिल्डिंग बन गया तुम निकल जाओ, ये तो नहीं हो सकता। तो 2025 तक डेडलाइन लाया जाए। तीसरी बात है कि दूसरी ने अपने लिस्ट से 82 झुग्गियों को निकाला है। 82 झुग्गियां जिनके रिहेबिलिटेशन के राइट को, पुनर्वास के राइट को रातों रात खारिज कर दिया गया, किसी एक प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया के बारे में किसी को नहीं पता, कोई मीटिंग कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे आप मनमाना नहीं कर सकते हैं। उन झुग्गियों को फिर से शामिल कीजिए, बल्कि ऐसे झुग्गियों को भी शामिल कीजिए जो यहाँ पे बसे हुए हैं और आपने सर्वे नहीं किया। सर्वे करना आपका काम है। आज ही कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें गोविंदपुरी की एक झुग्गी है, वहाँ के लोगों ने याचिका डाला था। उसमें कोर्ट ने बोला कि आप किसी भी अवैध जो कब्जा कर रखा है उनको पुनर्वास का कोई अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट इस तरीके से आज आया है। नहीं, वो तो आप किस तरह जजमेंट मुझे देखना होगा। दिल्ली हाँ। हाई कोर्ट अगर कानून के उल्लंघन में कुछ बात कह रहा है तो उसको तो माना नहीं जाएगा। हम कानून को मानने के लिए बाध्य हैं, 1-2 जजों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो उसका तो लीगल चैलेंज और तमाम सारा चैलेंज होगा, लेकिन कानून यही कहता है। आपने जो बोला ना कि कानून यही कहता है। आपने जो एक दूसरी का चीज कानून मैं कहता है, आपसे क्लियर कर दूं, जो आपने बोला है ना कि पुनर्वास नीति के तहत, उसमें कोर्ट ने बोला है कि डीसू बालू ने वीडियोग्राफी की थी, ऐप के माध्यम से सब कुछ किया था, तो ये हम नहीं मान सकते कि झुग्गियों को छोड़ दिया गया। अगर आपने नहीं पार्टिसिपेट किया तो ये आपकी गलती है, इस तरीके से कोर्ट कह रहा है। हाँ, तो कोर्ट कह रहा है तो कोर्ट को लीगली चैलेंज किया जाएगा, और क्या किया जाएगा। सीपीएम कैसे राजनीतिक फंड पर इसको लड़ने वाली हम लोग सीपीआई एमएल हैं, सीपीएम भी इसका हिस्सा था। तो सारे कम्युनिस्ट पार्टियां ये मिलके आज का जो विरोध प्रदर्शन हुआ, और भी हम देखेंगे ना शहर कैसे चलता है। शहर के झुग्गी में आप अगर आबादी का कैलकुलेशन कर लीजिए, इस शहर में 60% 70% बिल्डिंग इस शहर के कॉमर्शियल बिल्डिंग इंक्लूडेड वो अनऑथोराइज्ड है, इलीगल है, और 60% से ज्यादा लोग झुग्गियों में रहते हैं। अब शहर चला कैसे लेंगे? जो बड़े बिल्डिंग वाले हैं उनका खाना कौन बनाएगा, टॉयलेट कौन साफ करेगा, सड़क कौन बनाएगा, गाड़ी कौन चलेगा, शहर चलेगा कैसे? हम देखते हैं ना कि ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप मेहनत कश का मेहनत ले लेंगे और अधिकार के टाइम पे हो गया जी बिल्डिंग बन गया, आप लात मारते हैं, ये नहीं चलेगा। ये प्रजातंत्र है, ये राजशाही नहीं चलेगी। क्या नाम है सर आपका? अनुराग सक्सेना, सचिव सीपीआईएम दिल्ली। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आज आप लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, इसके पीछे मकसद क्या है? बुलडोजर लगातार दिल्ली में अभी भी चल रहा है, आज भी कई इलाकों में चल रहा है, कैसे आप लोग इसको देखते हैं, कैसे हैंडल करेंगे? देखो, बुलडोजर तो चलना नहीं चाहिए। जो बुलडोजर चला रहा है, सरकार खुद से अपने बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर रही है, सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि 2006 की संसद की पारित नीति है कि जो लोग भी 2006 से पहले बस्तियों में बसे हुए हैं उनको बिना पुनर्वास के नहीं उजाड़ा जाएगा। तो आज के धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि बिना पुनर्वास के किसी को उजाड़ा ना जाए, और जो 2006 की जो पॉलिसी है डूसीप की, उसको लागू किया जाए। अब दिल्ली सरकार ने हाल ही में, रेखा गुप्ता का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई की भी झुग्गी नहीं टूटेगी, किसी की भी झुग्गी नहीं टूटेगी, सीधा बयान दिया उन्होंने, काफी चर्चा में भी रहा। तो आप लोगों को क्या विश्वास नहीं है इस तरह के बयान से? तो मुझे विश्वास तो बाद में होगा। अपनी बात अपने पूछते समय ही पूछा था, बोला था कि बुलडोजर आज भी चल रहे हैं, तो बुलडोजर रुकेंगे तब तो विश्वास होगा जनता को। सीधी सी बात है। रेखा गुप्ता जी अगर गरीबों के साथ में हैं, झुग्गी वासियों के साथ में हैं, तो बुलडोजर रुकवा दे, आज रुकवा दे, हम भी उनको धन्यवाद करेंगे। मगर सच्चाई उससे विपरीत है। अभी भी आज भी हमारे पास नोटिस आया है, कीर्ति नगर में आज भी नोटिस लगाया है।
हर जगह पर धमकी दी जा रही है 10 से 15 दिन के अंदर खाली कर दो। अरे भाई लाखों लाख जनता जो मेहनत का है दिल्ली का, ये कहाँ चला जाएगा रातों रात, गायब हो जाएगा क्या? तो उनको अधिकार देना पड़ेगा, आवाज देना पड़ेगा। इसी मांग और उम्मीद के साथ में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आज। कोई बड़ा आंदोलन भी करने की तैयारी आप लोगों बिल्कुल निश्चित रूप से अगले चरण में हम लोग एमएलए का घेराव करेंगे, दिल्ली के सारे एमएलए का और दिल्ली के सांसदों का। विपक्षी पार्टियों को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, विपक्ष में आई है। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए। उनका एक बड़ा वोट का आधार है इन बस्तियों में। उनको आम आदमी पार्टी को साथ में आना चाहिए, कांग्रेस को भी साथ में आना चाहिए। क्या नाम है आपका? हसीना। कहाँ पर रहती हैं आप दिल्ली में? लोहार बस्ती, ओकला मोड़। कौन सा मोड़? ओकला मोड़, लोहार बस्ती। वहाँ पर क्या बोला गया है अभी? यहाँ एमबी रोड है, वहाँ पर ये बोला है कि तोड़ेंगे। अभी हमारा केस चल रहा है। कब से रह रही थी आप वहाँ पर? 20 साल। 20 साल से। हाँ तो कभी रोका आपको इससे पहले? हाँ, 2-3 बार नोटिस लगा दिए। हाँ। 2-3 बार नोटिस लगा दिए। पहली बार नोटिस लगाए तो उसके बाद ऐलान करा दिए पुलिस से कि मतलब ऐलान कर दो। 15 दिन का नोटिस लगाए थे। पुलिस वाले ने बोले खाली करो झुग्गी खाली करो, नहीं तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। तो आप लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर अब रहने के लिए? अब वही तो हम लोग सोच रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पर। आपको उम्मीद नहीं है सरकार से कि सरकार जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है तो कुछ काम करेगी आप लोग? कुछ कर नहीं रही है। हमारे को तो कागज भी दी है और कागज भी ले ली। किस चीज का कागज दिया था? वो सर्वे का कागज दिया था। बोला तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी। हमने बोला हाँ, तो लेके आओ। तो मैं लेके गई, कागज बना दिया। बोला तुम्हारा पास है। उसके बाद से फिर बुला के ले लिया। उसके बाद वो 15-20 दिन के बाद आके नोटिस लगा दिया झुग्गी पर और पुलिस के बोल दिया अब खाली करो ना तो मेरी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। 15 दिन की नोटिस लगाई थी। फिर हमारा वो वकील ऑर्डर लेके जो थी अभी तक है, 2-3 बार लगा दिया उन्हें। यहाँ पर आए तमाम लोगों ने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी और ये बात दर्शकों आज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि दिल्ली के अंदर लगातार तमाम क्षेत्रों में इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि आज ही दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी आया है जिसमें गोविंदपुरी स्थित एक झुग्गी बस्ती का मामला था। वहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आप लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है तो किसी भी प्रकार से आपको पुनर्वास का कोई अधिकार नहीं है। उसी के तहत यहाँ पर लोगों ने कहा कि जिस तरीके से पुनर्वास की नीति को अपनाया गया, डिसुम ने 2015 में जो सर्वे किया, 2019 में सर्वे किया, उसमें कुछ खामियां हैं, उन खामियों को सुधार किया जाए। और ऐसा शायद पहली बार है जब राजनीतिक फ्रंट पर इस पूरे लड़ाई को अब लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले तमाम जगहों पर लड़ाई लड़ने का काम किया गया, लोगों ने आंदोलन किए, परंतु किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी प्रकार का सहारा नहीं दिया था। अब देखना ये होगा कि ये जो आंदोलन लगातार झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, इसके अलावा अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप अब कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या इसकी गूंज संसद तक भी जाती है? क्योंकि लगातार सीपीएम के कई सांसद भी इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद क्या लोगों को इससे कोई राहत मिल पाती है या इसी तरह की कार्रवाई दिल्ली के अंदर तमाम क्षेत्रों में चलती रहती है। आपकी जो भी पूरी खबर पर आए हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी रिहान अली के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।